नमस्कार मित्रों, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और हम लोग इस बुक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एसएससी मैथमेटिक्स 7300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स, राकेश यादव सर। इसी से हम लोग क्रमवार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और इसी क्रम से सोल्व करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 121 क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है कि किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान है। हम लोग पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स मान के भी हो सकता है, बटा में भी मान के कर सकते हैं, परसेंटेज में भी मान के कर सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल जिस तरह दिया है बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 1/9 माइनस 1/10 उसी संख्या का, और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है क्या है, 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका लसा मसा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9 और ये घटेगा तो बच जाएगा 1/90 बराबर हो जाएगा 4। 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 चौको 36, 360। यही हो गया हमारा क्या, संख्या। 1 बराबर संख्या या 100% बराबर संख्या या एक्स बराबर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा 360 होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं और इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा जाता है या गया है। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, शेष भाग का लंबाई दिया हुआ, शेष बराबर शेष कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, शेष बराबर शेष, दोनों तरफ से शेष कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा छड़ की लंबाई बराबर 1, क्या हो जाएगा 1 हमने मान लिया, माइनस, अब माइनस इसमें करेंगे एक छड़ के 1/10 भाग, 1/10 प्लस क्या लिखा हुआ है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। यहाँ तक हमको दिया हुआ है कि भाग को काले रंग से रंगा गया और शेष भाग को वायलेट। अब इसमें से एक में से इतना मान घटाने के बाद जो मान आता है उतना भाग पर वायलेट रंग से रंगा गया है, जिसकी लंबाई क्या है 12.08 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो जो इसका लसा निकालिएगा तो ये आएगा 600। देख लीजिए चेक करके, 60 को तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 2 5, 3 दूना 6 10, 60 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको 50 बना देना है। तो 50 बनाने के लिए अगर 5 से गुना कर देंगे तो 5 50 25, अब 25 दूना 50 हो गया। अब 40 को चेक करते हैं, 2 दूना 4 और 4 5 20, अब 20 2 लगा देंगे तो 40 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें 60 मौजूद हो गया, 50 मौजूद हो गया, 40 मौजूद हो गया तो 30 मौजूद है। देखिए 5 दूना 10, कहीं से भी 5 दूना 10 और 10 दिया 30, ये भी कंप्लीट है। 20 को चेक कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20 भी है और 10 5 दूना 10 है। तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 25 और 25 चौका 100 और 3 दूना 6 आ गया, कितना गया 600। अब हम लोग इसको मिटा देंगे, याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे अगर तो जगह कम है। तो हो गया 600। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का जब हम एलसीएम लिए तो क्या आ गया 600। अब यहाँ पर बटा में 1 जो छुपा हुआ है तो 1 से भाग देंगे तो 600 और 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 माइनस, अब इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 60 बार में। इससे भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 30 बार में। इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। फिर इससे हम लोग इसमें भाग देंगे कितना बार में कटेगा 15 बार में।
और 15 से 1 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इससे भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 12 बार में। इससे कटेगा 10 बार में, जो क्या है 12.08 मीटर के बराबर है। अब इसको हम लोग जोड़ लीजिए। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 और 10 100 हो गया। 20 और 10 30 और 10 40, 5 और 2 7 47, 147 आया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, 600 माइनस 147 भाग 600 बराबर कितना? 12.08। एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब अब इसमें से हम लोग घटाएंगे, जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर घटा लेते हैं, 600 माइनस 147, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये बच गया 9, ये हो जाएगा 5 और ये है 514, 453। 453 भाग 600 बराबर 12.08। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, जरूरत होगा तो इधर आगे बढ़ाएंगे। 12.08। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहीं पे काटने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बटा में आ जाएगा इससे ये कट गया, छोटा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार काट के देखिए, ये 3 दूना कट जाएगा और 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3 पचे 15 और 3 एकम 151 बार में कट गया है। 151 से ये 8 बार में कट जाएगा, अर्थात इधर जो बच रहा है हमारा, इधर जो बच रहा है 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 गुना 2, और यही जो हमारा 1 आया, 1 यही है क्या? छड़ की लंबाई। एक जो है क्या है? छड़ की लंबाई है। छड़ की लंबाई बराबर 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 123, 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब बढ़ते, तो बढ़ते क्रम में चाहिए तो पहले हमको क्या चाहिए? सबसे छोटा। क्या चाहिए? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए लिख देते हैं उसी को और यहीं से चेक कर लेते हैं। 1/3, 4/7, 2/5। 7 एकम 7, 3 चौका 12। इन दोनों में जब हम कंपेयर किए तो ये छोटा हो गया, हमको छोटा चाहिए ही पहले। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें और इसमें हम लोग चेक करेंगे। 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा? 5। अब इन दोनों में भी जब हम लोग कंपेयर किए तो ये बड़ा हो गया, ये नहीं चाहिए, 1 नंबर पर ये होना चाहिए। अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं। 7 दूना 14 और 4 पचे 20। जब इन दोनों में कंपेयर किए तो ये छोटा हो गया, तो दूसरे स्थान पर ही आएगा और ये तीसरे स्थान पर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 इससे बड़ा कौन है? 2/5 और उसके बाद में क्या है? 4/7। जहां पर इस क्रम में सजाया गया होगा वो हमारा आंसर हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/3, इससे बड़ा है 2/5 और फिर इससे बड़ा है 4/7। तो इस क्रम में जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये इकाई स्थान, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि 2153 का पावर 167 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? कुछ नहीं है, इकाई स्थान कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन से यहीं पे हम लोग पीछे भी सोल्व किए थे, इसको सोल्व कर दे। इकाई स्थान कहेगा तो बाकी टोटल इधर वाले अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई को रख देंगे। एक बार लिख भी देते हैं, 2153, इसका पावर कितना है? 167, इसी को सोल्व करना है। तो इधर वाले मान को छोड़ देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई वाला स्थान पर जो मान है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्या है? 3 है तो 3 रख दिए। इकाई स्थान निकालने के लिए दिए गए पावर में हमेशा हम लोग 4 से भाग देते हैं, इसका जो भी मान होगा उसमें 4 से भाग देते हैं। लेकिन विभाज्यता का नियम में हम लोग भी इसको भी जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम
दो अंक 4 से विभाज्य नहीं होता है तो पूरे संख्या को भी 4 से भाग देने पर शेषफल वही आएगा जो हम सिर्फ इसके अंतिम 2 अंक को भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही आएगा। तो इसलिए हम अंतिम 2 अंक को ही भाग देंगे। आइए 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64 कट रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आप भाग देकर चेक भी कर सकते हैं। तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 का मतलब कितना हुआ 27, कितना होगा 27, 27। अब ध्यान दीजिए, हमको इकाई से मतलब है, इससे में कोई मतलब नहीं है, तो इसका इकाई स्थान पर क्या मान है 7 है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा 7 होगा। ये ऑप्शन देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा इकाई के स्थान पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है यूनिट प्लेस से ही है, इकाई अंक से ही संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, आइए इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। करा इकाई अंक निकालना है, तो कुछ भी दिया हुआ है ना तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई स्थान का ही अंक उठाइए। क्या दिया हुआ है 4। और अभी हम बता रहे थे कि किसी भी संख्या को जब उसको हम गुना करेंगे तो 4 चौथे के बाद उसका इकाई स्थान फिर से रिपीट कर जाता है, इसीलिए इस पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं। भाग देने का मतलब हुआ कि 1793 में भाग दे, लेकिन विभाज्यता का नियम से हम जानते हैं कि अंतिम 2 अंक को अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा ही कट जाएगा, और नहीं तो अगर अंतिम में 2 अंक को भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वही शेषफल इस पूरे संख्या को भाग देने पर भी आएगा। तो इसलिए हम लोग अंतिम 2 अंक में ही भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 1 बच गया 13 हो जाएगा, 1 पर 3 आएगा 13, 4 3 12, तो इसका पावर कितना आएगा 1, जो शेषफल आया वो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 0 0 1 5 और 6 का पावर कुछ भी हो, ये इकाई स्थान पर 0 ही आएगा, इसका इकाई स्थान पर 1 ही आएगा, और 5 वाला हमेशा 5 ही आएगा, और 6 वाला हमेशा 6 ही आएगा। चाहे इसका पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी हो, सम हो विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी या आप भाग भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका इकाई स्थान कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5। मन करे तो आप इसमें लास्ट वाले में भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, तब भी 1 आएगा, तब भी वही आएगा, कुछ भी करेंगे इन 0 1 5 और 6 का इकाई स्थान हमेशा वही आएगा। 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, और 6 का 6 ही होगा, बाकी सबका बदलेगा। 1 का आप ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे 1, यहाँ से सिर्फ 1 लेंगे इकाई स्थान और भाग देंगे अंतिम 2 अंक में। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बच गया 3। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख दिए। आगे से इसको जितना भी स्पीड में हम लोग बना दे, यहाँ पर हम मतलब बता दे रहे हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन कर दीजिए। 4 का पावर 1 का मतलब 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 होगा। कुछ नहीं है, 4 5 कितना हो जाएगा 20। इकाई के स्थान पर क्या आया 0। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 999 पूर्णांक 1/7 प्लस इसी तरह करते हुए 999 पूर्णांक 6/7 का मान क्या होगा, मतलब यहां से वहां तक जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 5 पूर्णांक 2/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2/3, और ये दोनों बात क्या है बराबर है। देख लीजिए 5 या 15 दो कितना हो जाएगा 17/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 दो 17/3। दोनों ही कंडीशन में ये मान बराबर है, इसलिए हम वो गलती नहीं करेंगे कि इसमें इससे गुना कर दिए फिर इसको जोड़ दिए फिर तब इसको बनेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। इस वाले मान को, पूर्णांक वाले मान को सभी को एक साथ जोड़ लेंगे, अलग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कि 999 कितना बार है 1 2 3 4 5 और 6 बार है। अगर यह 1000 होता और 6 से गुना करते तो 6000 हो जाता, लेकिन सबों में एक एक कम है तो 6 बार कम हो जाएगा, 6 बार कम हो जाएगा 6000 में से, तो ये कितना बच जाएगा। इस सबों को जोड़ दीजिए एक ही बार में या गुना कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो 5994 हो जाएगा इन सबों का मान। अब बच गया आगे, इसको एक साथ लेंगे, ये वाला जैसे मान आया हुआ है
इसको एक साथ लेंगे तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 है। हम जानते हैं कि जब हर समान हो तो अंश वाले मान को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। देख लीजिए हर जगह पे हर समान है तो अंश वाले को हम लोग डायरेक्टली जोड़ देंगे। 6 या 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 1 21, कितना आया 21। 21 भाग कितना हो जाएगा 7, 7, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस हो गया। अब जोड़ दीजिए 5994 प्लस 3, फाइनल रिजल्ट होगा हमारा 5997। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 5997 और हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, कहता है कि एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो शेष 19 बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं है, पिछले क्लास में हम लोग इसको क्या किए थे सोल्व किए हुए हैं, याद कीजिए। हमने आपको बताया था कि से वाले में से वाले से भाग दे दीजिए। अगर ये पूरा पूरा कटता है तो जो भी शेषफल है उसमें इस से वाले से डायरेक्टली भाग दीजिए और जो हमारा शेषफल आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 सत्ते 119 ये कट रहा है इससे, तो 17 से डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 17 एकम 17 शेषफल क्या हो गया 2। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं इसको तो क्या लिखेंगे 119 से बोला है, भाग देने पर जो शेषफल आता है वो क्या आता है 19 आता है। अब कहता है कि उसी संख्या में 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। हमने आपको बताया कि पहले इस वाले में भाग दे दीजिए, ये पूरा पूरा कटता है तो डायरेक्टली आप इसमें इससे भाग दे दीजिए। तो 17 क्या हो जाएगा 17 एकम 17 तो शेषफल क्या हो गया 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे सोल्व किए हुए भी है। कहता है कि 7 का पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या कहता है, जैसे कहा वैसे हम लिख देंगे। 7 का पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 वाले रूप में तोड़ेंगे। क्या लिख सकते हैं 6 + 1 का पावर 19 प्लस 2 और भाग कितना 6 से जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 0। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। इस तरीके से आएगा कि 1 का पावर 19 प्लस 2 फिर भाग 6। अब ये मत समझना कि ये कट गया। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि a + b/a तो ऐसे ना लिख सकते हैं a/a + b/a, तो इससे कट गया तो अभी तो फिर इसके साथ बचा हुआ है। तो वही बात है, ये मत समझना कि इससे कट गया तो ये खत्म हो गया, अभी बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा तो 1 का पावर 19 है तो उसका मान 1 हो जाएगा और ये है 2 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3/6 और यहाँ जो हमारा शेषफल होगा 3 हो जाएगा। अब इसको मत समझिए कि 3 से काट दिए तो 1/2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 127 के जैसा है और पीछे भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। तो अब इसमें हम लोग कलम नहीं चलाएंगे, सीधे पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब संख्या को मतलब जब किसी संख्या को 357 से कह रहा है कि विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है तो जो शेषफल है या शेष है 39 बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। याद कीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि से वाले से ऐसे प्रश्न में से वाले में भाग दे दीजिए। 17 दूना 34 बच गया 1, 17 इससे पूरा पूरा कट रहा है तो इससे हम लोग डायरेक्टली इसमें भाग दे देंगे। हम नहीं इसको बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 17 दूना 34 शेषफल कितना आ गया 5। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है
और शेषफल शून्य आता है। क्या आता है? शेषफल शून्य आता है यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हम संख्या ही ज्ञात कर लेते हैं कि वो है संख्या क्या। तो संख्या बराबर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हो जाएगा 68 गुना 269 और शेषफल की जगह पर 0। इन सभी की क्रिया को कर देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 68 गुने 269 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो गया। अब इसी संख्या में, ये हमारा संख्या होगा, इसी संख्या में बोलता है कि 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 67 एकम 67, तो शेषफल क्या आ गया? 1। यहां पर शेषफल हो जाएगा 1, बीच में गुना का चिन्ह हमने गुना कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे 4 बार में कटेगा, 7 चौका 28 और 6 चौका 24 और 2 26, 268 आ रहा है 4 बार में, तो शेष कितना बचा? 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 गुना 1 कर देंगे, तो क्या आ गया? शेषफल 1 आ गया। तो यही 67 से भाग देने पर इसका जो शेषफल का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।